नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं ये रॉन्ग नंबर है। आज के इस वीडियो में हम लोग संवाद करेंगे एक बहुत ही गहन विषय के ऊपर। आपने सुना है डायबिटिक टाइप 1 डिजीज एंड टाइप 2 डिजीज। देयर आर टू काइंड ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स अराउंड, राइट। अभी आप ध्यान से सोचो इस बात को कि जो डायबिटिक टाइप 1 पेशेंट है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपको इंसुलिन डिफिशिएंट। और जो डायबिटिक पेशेंट 2 है वो क्या कहलाते हैं? वो आपको कहलाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। इंसुलिन रेजिस्टेंट वर्सेस इंसुलिन डिफिशिएंट। टाइप 1 इंसुलिन डिफिशिएंट, टाइप 2 इंसुलिन रेजिस्टेंट। इंसुलिन रेजिस्टेंट के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, इंसुलिन डिफिशिएंट के बारे में हम लोग थोड़ा कम बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देयर आर ओनली 3 to 5% ऑफ पीपल हु आर फॉलिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ टाइप 1 डायबिटिक। टाइप 2 डायबिटीज़ में ज़्यादातर लोग टाइप 2 डायबिटीज़ है। अब ये टाइप 2 डायबिटिक, ये जो टाइप 1 वाला है वो तो हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, जो बचपन में ही जिनको इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है उनको टाइप 1 डायबिटिक कहा जाता है। लेकिन 95% ऑफ पीपल, जो भी लोग आप आजू बाजू देख रहे हो, उसको देखा वो डायबिटिक है, वो डायबिटिक है, वो जो भी आप देख रहे हो आजू बाजू, उसमें से 90 से 95% लोग जो आपको दिखते हैं वो टाइप 2 डायबिटिक है। टाइप 2 डायबिटिक में क्या है सीन? टाइप 2 डायबिटिक में दे आर कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंट। इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंट मतलब क्या हुआ। इंसुलिन रेजिस्टेंट बोले तो जब मान लीजिए ये इतना आपने खाना खाया, ठीक है, और आपका शरीर जो है इतना इंसुलिन पैदा कर रहा है, ओके। मान लीजिए आपने थोड़ा खाना ज़्यादा खाया और इंसुलिन जो है थोड़ा आपके शरीर में पैदा हुआ है, अच्छी मात्रा में पैदा हुआ है, लेकिन चूंकि आपने खाना ज़्यादा खाया है, चूंकि आपको खाना ज़्यादा मिला है आपके बॉडी को, और जो जिस मात्रा में इंसुलिन को पैदा होना चाहिए था है अच्छे खासे मात्रा में पैदा हुआ है, लेकिन चूंकि ज़्यादा खाना आपने खा लिया और वो उस लेवल को मीट नहीं कर पा रहा है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंट। यानी इंसुलिन बन रहा है शरीर में, अच्छी मात्रा में बन रहा है, लेकिन ये उतना नहीं बन रहा है जितनी मात्रा में आपने शुगर का इंटेक किया, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक किया, खाना खाया, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंट की जो हम लोगों ने बात की है, आखिरकार इंसुलिन करता क्या है और पैदा कैसे होता है? तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन पैदा करती है, ताकि ये इंसुलिन क्या करे, जो खाने से जो शुगर यानी ग्लूकोज मिला है, उस ग्लूकोज को ब्लड सेल के अंदर एनर्जी के तौर पे अंदर जाके उसको ठूस गया। ये इंसुलिन का काम है, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपने इतना अमाउंट में शुगर लिया और इतने ही अमाउंट में आपका इंसुलिन पैदा हुआ है। अब चूंकि ज़्यादा अमाउंट में शुगर है, ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में शुगर आ गया है, लेकिन इंसुलिन चूंकि आपको कम है ना, मान लीजिए इतना है, अभी मान लीजिए इतना लेवल का जो इंसुलिन है आपका, इतना लेवल का जो शुगर है वो तो ख़त्म हो गया, इतना शुगर बच गया, एक्स्ट्रा शुगर मतलब इतना शुगर यूज अप हो गया इंसुलिन के थ्रू, एनर्जी ब्लड सेल्स में ऐसे इस इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स में घुसा दिया, ठीक है। इतना जो शुगर जो बच गया आपके शरीर में, वो क्या करेगा, आपके शरीर का जो शुगर का लेवल है वो बढ़ा देगा। इसीलिए लोग बोलते हैं डायबिटिक को, हाँ शुगर ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है बोलते हैं। यही है, शुगर ज़्यादा कहने का मतलब ही यही है, ठीक है। तो अभी जो आप यदि किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास गए और यदि उसने आपको शुगर का लेवल देखा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा शुगर बोल के वो क्या करेगा, शरीर से बाहर निकालने के लिए ड्रग्स देगा, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ द डायबिटीज़ को ख़त्म करने के लिए ये नहीं बोलेगा कि अरे भाई कम खाओ, ये नहीं बोलेगा कि कम खाओ या फिर कंट्रोल में खाओ या फिर एक दिन का फास्ट कर लो या फिर कुछ और, या फिर डाइट में चेंज करो, ये आपको नहीं बोलते हुए वो क्या करेगा, आपको ड्रग्स देगा, मेडिसिन देगा। क्या करने के लिए? जो एक्स्ट्रा शुगर आपके शरीर में जो बन के है, जिसको कि इंसुलिन पूरा नहीं कर पा रहा है, उसके लिए वो क्या करेगा, आपको
ड्रग्स देगा ताकि वो शुगर कहीं और तरीके से आपके शरीर से बाहर हो जाए, या नहीं ये जो शुगर का जो लेवल, ये जो इंसुलिन का जो लेवल था, एक्स्ट्रा इंसुलिन का शॉट देगा ताकि वो भी इस लेवल तक पहुँच जाए। ये जो इंसुलिन का जो लेवल है इस लेवल से ऊपर, मतलब इंसुलिन का शॉट देके इस लेवल तक पहुंचाएगा ताकि ये सारे के सारे जो शुगर है वो यूज्ड अप हो जाए आपके शरीर में, एंड दैट इज हाउ यू क्रिएट फैट्स। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और मेडिकल इंडस्ट्री इज टेलिंग अस, जो भी मेडिकल इंडस्ट्री बता रही है और जो मेडिकल साइंस बता रहा है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिसेस they also talk about medical science, but in a way which will benefit them. In a way which will benefit them. They will never talk about certain other things. जैसे अभी मैं आपको समझाने या आपको बताने की कोशिश कर रहा था इंसुलिन के बारे में, कि इंसुलिन को कैसे कंट्रोल किया। तो इंसुलिन का बूस्टर्स लगाया और जिससे कि इंसुलिन लेवल बढ़ गया, और उस तरह से उन्होंने इंसुलिन और ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हुए आपके शरीर में रखा, ताकि आपका शुगर का लेवल एक लेवल से बढ़ ना पाए। ठीक है, क्योंकि यूज्ड अप शुगर्स होना चाहिए। यदि नॉन यूज्ड अप शुगर्स हैं तो ये ब्लड में आपको दिखने लगेगा, तो आपको डायबिटिक बोल दिया जाएगा, है कि नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने बोला। लेकिन यदि आपको इस यानी कि ये इंसुलिन है और ये शुगर का लेवल है, मान लीजिए ये शुगर का लेवल है, ठीक है, ये इंसुलिन है। यदि आपको इसको ऊपर बढ़ाने की जगह पे यदि इसको हम नीचे कर दें तो बात तो बराबर है। इसको नीचे करने के लिए आपको कुछ भी कॉस्ट नहीं लगना है, यानी कि इसको नीचे करने के लिए आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स विल नॉट सजेस्ट कि एक काम कर, तो खाना कम कर दे, है कि नहीं है। ये लेवल आपका शुगर का है और ये लेवल आपका इंसुलिन का है, तो वो क्या करेंगे, दवा ऐसे देंगे कि ये ऊपर हो जाए, या ये जो पार्ट है, ये एक्स्ट्रा जो पार्ट है, ये पार्ट कहीं शरीर के और बॉडी से कहीं से निकल जाए। ठीक है, तो उसको देने की जगह पे यदि हम लोग इसी को कम कर देते हैं, यानी कि खाना कम कर देते हैं, तो बात बराबर हो गई ना। जितना इंसुलिन हमारे शरीर में बन रहा है और जितना हम लोग खाना खा रहे हैं, दोनों बराबर है। तो आपको डायबिटीज़ 2 यानी कि डायबिटीज़ टाइप 2 बनने की ज़रूरत नहीं है। फिर ना ही हमें मेडिसिन की ज़रूरत है, या ना ही हमें बीपी का प्रॉब्लम होगा, या ना ही हमें पीसीओडी का प्रॉब्लम होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, है कि नहीं है। लेकिन उसमें उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यदि आप खाना नहीं खाते हैं और जिसकी वजह से आपका इंसुलिन लेवल जितना है उतना, मतलब जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो और ये ग्लूकोज लेवल कम हो गया, तो दोनों बराबर हो गए। इससे ना उनको फ़ायदा है, ना इंडस्ट्री को फ़ायदा है, किसी को भी फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए वो भी मेडिकल साइंस की बात करते हैं, प्रैक्टिशनर्स लोग मेडिकल साइंस की बात करेंगे और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वाई ऑल दिस मेडिसिन आर रिक्वायर्ड। बट बिलीव मी और नॉट, बट यदि आप थोड़ा सा रिसर्च करते हो इसके ऊपर, तो यू विल गेट टू नो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप यदि खाना कम कर देते हो तो यू डोंट नीड टू ईट एनी मेडिसिन। आपको बस करना क्या है, 1 दिन या 2 दिन का फास्ट करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो दैट्स ऑल अबाउट मेडिकल साइंस वर्सेस मेडिकल इंडस्ट्री। आप हमें बता सकते हैं कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं या मेडिकल साइंस को सपोर्ट करते हैं। यदि आप मेडिकल साइंस को सपोर्ट करते हैं तो आपको मेरी बातों में, आपको मेडिकल साइंस के थ्रू जो भी मैंने रिसर्च वगैरह किया है उसके ऊपर आप कौन सा बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। और यदि आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा है, या आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या इंडस्ट्री को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आप, तो वो भी बता सकते हैं क्यों करते हैं। आपके पास कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, और ऐसा लॉजिक होना चाहिए जो कि मुझे भी नहीं पता, ताकि मैं भी समझ सकूँ, मैं भी अंडरस्टैंड कर सकूँ। हो सकता है, देखिए ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको ऐसे पढ़ाया नहीं गया है। यदि आप बीमार हैं तो वो आएंगे, वो आपको ठीक करने के लिए आपको मेडिसिन वगैरह देंगे। दैट्स व्हाट दे हैव बीन स्टडीइंग ऑल अलोंग, राइट। वो न्यूट्रिशन या डाइट इन सब के बारे में उनको नहीं पढ़ाया जाता है, उनको मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है, उनको सिम्टम्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि भाई सिम्टम्स देखो, इस सिम्टम्स के आधार पर ये मेडिसिन देखो, दैट्स इट। ये उनका पढ़ाई है, पूरे 5 साल 7 साल का पढ़ाई जो होता है, ये उनकी पढ़ाई होती है। उनको ये पढ़ाया नहीं जाता है कि भाई इसके कॉज क्या है, चलो उसके कॉज को अटैक करते हैं।
जैसे अभी मैंने डायबिटीज़ या बीपी की प्रॉब्लम को बताया, मैंने बोला कि भाई सारा का की कहीं से खुलता है कि ये इंसुलिन है। तो इंसुलिन लेवल को यदि हमको कम करना है तो हमको खाना कम करना होगा, या हमें फास्टिंग करनी होगी, या हमें एक तरह का डाइट फॉलो करना पड़ेगा जिसमें कि ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स और फाइबर्स हम लोग खा रहे हैं। तो ये चीज़ डॉक्टर्स नहीं बताएंगे। इंडस्ट्री इट विल नॉट सपोर्ट टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जिस बेसिस पर कमा रही है, जो अरबों खरबों डॉलर का जो 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 पूरा ये सरमाया है, फिर वो बंद हो जाएगा, है ना। इसी के साथ मैं अपना यह संवाद खत्म करता हूँ। बताइए मुझे आपको कैसा लगा ये वीडियो। यदि कुछ क्वेश्चंस है, कुछ कंसर्न्स है, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस।